हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से मानव की श्लेष्म संधि का उदाहरण और विशिष्ट लक्षण को चुनिए। पहला है यहाँ पर विशिष्ट लक्षण, दो अस्थियों के बीच तरल उपस्थित सीमित गति, और यह पाई जाती है घुटना संधि में। इसके बाद विकल्प दो है, दो संधियों के बीच भरा तरल जो गद्दी जैसी संरचना उपलब्ध कराता है, करोटी अस्थि। इसके बाद तीसरा है, दो अस्थियों के बीच तरल से भरी श्लेष्म गुहा, एटलस और एक्सिस के बीच की संधि। और चौथा और आखिरी विकल्प है, दो अस्थियों के बीच लसिका से भरी हुई सीमित गति, कॉर्पल्स के बीच विसर्पी। तो बच्चों, हमें यहाँ पर प्रश्न में मानव की श्लेष्म संधि का उदाहरण और उसके विशिष्ट लक्षण का चयन करना है। तो चलिए बात करते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा। चलिए बच्चों, इसमें बात करते हैं हम एक एक विकल्प की। सबसे पहला यहाँ पर, दो अस्थियों के बीच तरल जो होता है इसकी उपस्थिति के कारण सीमित गति। और बच्चों, इसका उदाहरण दिया गया है घुटना संधि। तो बच्चों, जो घुटना संधि होती है, यह यहाँ पर कौन सी गति होती है? यहाँ पर सीमित गति नहीं होती, यहाँ पर सर्वाधिक गति होती है। और इसका उदाहरण है कंदुक खल्लिका या कंदुक खलिका संधि। और यह एक प्रकार की श्लेष्म संधि होती है। तो यह तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं विकल्प दो, दो संधियों के बीच भरा हुआ तरल जो गद्दी जैसी संरचना उपलब्ध कराता है, और करोटी अस्थि। तो बच्चों, जो करोटी या स्कल की अस्थियां होती है, इनमें कौन सी संधि होती है? इनमें शिवनी संधि पाई जाती है, और इनमें जो है गति नहीं होती है। तो यह गलत होगा। इसके बाद सी विकल्प है, दो अस्थियों के बीच तरल से भरी श्लेष्म गुहा यानी कि साइनोवियल कैविटी, और एटलस और एक्सिस के बीच की संधि। तो बच्चों, एटलस और एक्सिस जो है, एटलस तथा एक्सिस, एटलस तथा एक्सिस ठीक से लिख लेते हैं यहाँ पर। यह हमारे जो कशेरुक दंड होता है उसकी अस्थियां होती है, एटलस और एक्सिस। और इनके बीच जो संधि होती है वह होती है धुराग्र संधि यानी कि पाइवट जॉइंट, जो कि एक प्रकार का साइनोवियल जॉइंट या श्लेष्म संधि होती है। तो यही हमारे क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। और चौथा और आखिरी विकल्प है यहाँ पर, दो अस्थियों के बीच लसिका से भरी हुई सीमित गति। तो बच्चों, जो अस्थि संधि होती है उनके बीच लसिका नहीं भरा होता, ये विकल्प गलत होगा। और कॉर्पल्स होती है उनके बीच में कौन सी संधि होती है? साइनोवियल संधि होती है। तो यह भी गलत होगा। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है यहाँ पर विकल्प सी। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।